नमस्कार दोस्तों, हमारी पहली जो वीडियो आई थी पार्ट ऑफ स्पीच की, उसमें मैंने आपको नाउन के बारे में समझाया था और नाउन के पूरे जितने भी कंसेप्ट थे मैंने क्लियर किए थे। अब जो आज की हमारी सीरीज है, इसमें हम पढ़ेंगे पार्ट ऑफ स्पीच के दूसरी कैटेगरी जो है, इसमें आता है प्रोनाउन, थर्ड में है सेंटेंसेस, फोर्थ में एडजेक्टिव, फिफ्थ में कंजक्शन और फिफ्थ में इंटरजेक्शन। तो आज की जो हमारी ये वीडियो है, इस वीडियो में आप पार्ट ऑफ स्पीच के इन कंटेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम पहले शुरुआत करते हैं प्रोनाउन से। प्रोनाउन बेसिकली क्या है? प्रोनाउन एक ऐसे शब्द होते हैं, ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका प्रयोग हम लोग नाउन की जगह पर करते हैं। यानी कि इसकी अगर सिंपल डेफिनेशन देखी जाए तो प्रोनाउन की डेफिनेशन हमें बता रही है, जैसे कि प्रो है। प्रो मतलब होता है पहले, यानी कि नाउन से पहले। अब नाउन क्या होता है? नाउन मैंने आपको अपनी इसकी पहली वीडियो में बताया था कि नाउन किसी भी व्यक्ति का या किसी भी पर्सन, प्लेस और थिंग का नेम है। उसके नाम को हम नाउन कहते हैं। लेकिन अगर वो नाम उसका नहीं पड़ा है, मतलब वो नाउन नहीं है, तो नाउन बनने से पहले वो क्या था? प्रोनाउन था। क्या था? प्रोनाउन था। तो प्रोनाउन क्या है कि कोई ऐसा शब्द जो नाउन की जगह पर हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो प्रोनाउन क्या? अ वर्ड which we use at the place of noun। यानी ऐसे शब्द जो हम लोग नाउन की जगह पर इस्तेमाल करते हैं। अब प्रोनाउन बेसिकली है क्या? जिसका हम नाम नहीं जानते, जिस वस्तु का हमने कभी नामकरण नहीं किया या फिर उसके बारे में हम कुछ नहीं जानते, तो हम उसको ये वस्तु, वो वस्तु या वो लड़का, ये लड़की, इस प्रकार से उसको हम पुकारते हैं। तो उन सबको हम कहते हैं प्रोनाउन। तो प्रोनाउन में कुछ एग्जाम्पल हैं। प्रोनाउन को हम लोगों ने 3 कैटेगरी में बांटा हुआ है। उसमें आती है पहले फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। यानी कि फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर। अब ऑर्डर का मतलब यहां से है कि अगर वो फर्स्ट ऑर्डर है तो यानी वो सिंगुलर है, यानी वो हम सिंगल पर्सन की बात कर रहे हैं। जैसे कि आई मतलब होता है मैं। जैसे कि ही, वह, जो कि लड़कों के लिए आता है। फिर है शी, जो कि लड़की के लिए आता है। तो ये कुछ शब्द हैं जो बताते हैं हमें फर्स्ट ऑर्डर को। या फिर किसी का नेम आ गया तो वो भी क्या है? फर्स्ट ऑर्डर है। तो ये है प्रोनाउन, जिसमें कि हम लोग इसको फर्स्ट ऑर्डर में रखते हैं। और अगर आप चाहो तो इसमें किसी का नेम भी नहीं लिख सकते हो कि वो नाउन में आ जाएगा। तो आपका जो सेकंड ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर में आता है यू, यानी कि तुम, योर्स, यानी कि तुम्हारा। तो ये सब आते हैं आपके सेकंड ऑर्डर में। थर्ड में आता है वी, अस, दे। ये सब आपके थर्ड ऑर्डर में आएंगे। इट मीन्स दैट कि प्रोनाउन क्या है कि जब हमें किसी भी व्यक्ति का या स्थान का या वस्तुओं का नाम नहीं पता, तो हम उनको इन सब नेम से, यानी कि प्रोनाउन से उनको हम डिटरमाइन करते हैं या हम उनको प्रोनाउंस करते हैं। तो आपका प्रोनाउन ये बताता है कि मैं एक लड़का हूं, तो आई एम अ बॉय। अब हम उस लड़के का नाम नहीं पता। जैसे मैं आपको एग्जांपल लेके दिखाता हूं। आई एम अ बॉय। अब इसमें जो आई है ये प्रोनाउन है।
अगर हमें उसका नाम पता होता, जैसे मान लो रोहन इज अ बॉय, तो ये प्रोनाउन नहीं है, ये क्या है, ये नाउन है। तो जब हमें किसी का नाम ना पता हो तब हम इन वर्ड्स का यूज करते हैं और इन वर्ड्स को हम लोग प्रोनाउन कहते हैं। वहां पे आप आई यूज कर सकते हैं अगर वो सिंगल है, आप ही यूज कर सकते हैं लड़के के लिए, शी यूज करते हैं लड़की के लिए, वी यूज करते हैं हम जब एक से ज्यादा लोग होते हैं, दे यूज करते हैं उन लोगों के लिए, देम यूज करते हैं। तो ये सब क्या है, ये सब प्रोनाउन है। मैंने आपको कुछ एग्जांपल लिख के दिए हैं और प्रोनाउन सिर्फ मैंने समझाने की बात की कि आपको ये समझ में आ जाए। जब भी आपसे कभी कोई पूछे कि प्रोनाउन क्या होते हैं तो आप उन्हें कम से कम एटलीस्ट बता दें। प्रोनाउन का मतलब यह है कि जो भी नाउन की जगह पर हम लोग वर्ड यूज करते हैं, जो हमें किसी का नाम नहीं पता होता, तो वहां पे हम लोग इन वर्ड्स का प्रयोग करते हैं, तो उन्हें हम प्रोनाउन कहते हैं। प्रोनाउन का मतलब यही है कि जहां हमें किसी का नाम ना पता हो तो वहां हम उन वर्ड्स का यूज करके इंडिकेट करते हैं कि वह लड़का या वह लड़की, तो ही इज अ बॉय एंड सी इज अ गर्ल। इस प्रकार से हम लोग प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हमारा था सेंटेंस। दोस्तों सेंटेंस की पहले अपनी एक डेफिनेशन होती है। कुछ बच्चों ने सेंटेंस सिर्फ सुना होगा कि सेंटेंस है प्रेजेंट टेंस है, या उसमें जो सेंटेंस आते हैं इंडेफिनेट, सिंपल सेंटेंस। तो अब तुम इनको पहले पहचान लो कि सेंटेंस बेसिकली है क्या और सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो हमारी इस वीडियो में आप पार्ट ऑफ स्पीच के ये जो कुछ टॉपिक्स है जिनके बारे में मैं आपको सिर्फ एक आउटकम दे रहा हूं ताकि आप ये समझ सकें कि ये बेसिकली होते क्या है। क्योंकि आपको अंग्रेजी सब सिखाएंगे, सब लोगों का अंग्रेजी का मतलब यही है कि टेंस में सिखा देना, मतलब टेंस से अंग्रेजी कभी कंप्लीट नहीं होती। अगर आपको इंग्लिश सीखनी है तो उसके लिए आपको इसके बेसिक्स को जानना पड़ेगा। तो बेसिक में सेंटेंस का क्या होता है कि सेंटेंस एक सिंगल वर्ड नहीं होता, यानी कि वर्ड्स का ग्रुप है। अगर आप कम से कम 5 या 6 वर्ड्स को मिला के कुछ ऐसी चीज बनाओ जो कि लोगों के समझ में आए, यानी कि वो एक कंप्लीट सेंस को इंडिकेट करता है। अगर वो किसी कंप्लीट सेंस को इंडिकेट करता है तभी आप उसे समझ पाएंगे कि वो क्या कहना चाह रहा है। अब सेंटेंस बेसिकली है क्या? सेंटेंस है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, a group of words which give us a complete sense। दोस्तों कंप्लीट सेंस का मतलब होता है कि अगर हमने वो लिख दिया तो आपको उसका मीनिंग पता होना लाजमी है कि आपको पता लग ही जाएगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, रीटा इज अ गुड गर्ल। अब आप देख रहे हैं यहां पे एक वर्ड ये रहा, सेकंड वर्ड ये है, थर्ड वर्ड ये है, फोर्थ वर्ड ये है और फिफ्थ वर्ड ये है। तो इन पांचों ने मिलकर क्या बना दिया? इन पांचों ने मिलकर बना दिया कि रीटा एक अच्छी लड़की है। अगर मैं इन सब पांचों वर्डों को अलग अलग लिख दूं, रीटा में यहां लिख दूं, इज में यहां लिख दूं, ए में यहां लिख दूं, गुड में यहां लिख दूं, गर्ल में यहां लिख दूं, तो आप इस अलग से इसका मीनिंग आप नहीं निकाल सकते। इनकी अपनी एक डिफरेंट मीनिंग नहीं है। लेकिन जब ये सब के सब मिल जाते हैं तो ये आपको एक कंप्लीट सेंस देते हैं। ये आपको ये बताते हैं कि बेसिकली वो कहना क्या चाह रहा है। वो कहना ये चाह रहा है कि रीटा एक अच्छी लड़की है। तो ये तो था इसका एग्जाम्पल। अब हम बात करते हैं सेंटेंसेस के टाइप्स की। अब आपने जितने भी लोगों ने आज तक टेंस पढ़े होंगे उन मैक्सिमम बच्चों को यही पता होगा कि सेंटेंस के सिर्फ 3 टाइप्स हैं, सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव सेंटेंस। बच्चों बेसिकली सेंटेंस के कितने काइंड्स होते हैं? सेंटेंस के 5 काइंड्स होते हैं। कितने काइंड्स होते हैं?
5 काइंड। नंबर 1 है सिंपल सेंटेंस। आप इसको सिंपल सेंटेंस बोलिए, आप इसको एफर्मेटिव बोलिए, आप इसको डिक्लेरेटिव बोलिए, इन सब का मीनिंग एक ही है। ये आप इसको डिक्लेरेटिव बोल दीजिए, ये सब का मीनिंग एक ही है। बेसिकली हम लोग ज्यादातर इसको एफर्मेटिव या फिर सिंपल सेंटेंस के नाम से ज्यादा जानते हैं। अब ये होता क्या है, इसमें आपको इतना समझ लेना है कि जितने भी सिंपल सेंटेंस है, एफर्मेटिव डिक्लेरेटिव है, डिक्लेरेटिव से पता लग रहा है कि उसमें कुछ चीज को डिक्लेयर कर दिया गया, यानी कि मैं एक प्रॉपर डेफिनेशन दूंगा जो आपको शायद बेसिकली गूगल पे मिल सकती है, भाई कहीं तो मिलेगी नहीं। इट इज अ टाइप ऑफ सेंटेंस in which we set a statement and they end with full stop। फुल स्टॉप यानी कि डॉट। अगर कोई सेंटेंस आपको एक स्टेटमेंट जारी कर रहा है, यानी कि वो कह रहा है कि पूजा डॉक्टर बनना चाहती है, तो पूजा वांट्स टू बिकम अ डॉक्टर, तो ये स्टेटमेंट है। अब उसमें एक स्टेटमेंट है कि अमीषा चाय बनाती है, अमीषा मेक्स टी, ये एक स्टेटमेंट है और डिक्लेरेशन है, लेकिन लास्ट में वो खत्म होगा एक फुल स्टॉप पे, यानी कि नाउ लुक द एग्जांपल। एग्जांपल इज दैट अमीषा मेक्स टी, तो ये लास्ट में फुल स्टॉप से बंद हो रहा है, यानी कि एंड हो रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि अमीषा चाय बनाती है, तो ये एक डिक्लेरेशन है, स्टेटमेंट है कि वो चाय बनाती है। अब यहां पे आता है कि दीपिका बिकम अ डॉक्टर, तो यहां पे भी ये फुल स्टॉप से एंड हो रहा है, तो ये बताता है कि ये एक सिंपल सेंटेंस है, डिक्लेरेटिव है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो ये तो हुआ आपके सेंटेंस का वन काइंड। अब बात करते हैं सेकंड काइंड ऑफ सेंटेंस। सेकंड काइंड ऑफ सेंटेंस है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस एक होपिंग सेंटेंस है, जहां पे हमें किसी भी चीज से कोई आशा होती है, जहां पे हमारा खुद का जोर नहीं चलता, लेकिन हमें किसी और से एक्सपेक्टेशन होती है, उस जगह पर हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंस का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि हम इसका प्रयोग करते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस होता क्या है, इसकी डेफिनेशन भी आप लिख लीजिए। इट इज अ टाइप ऑफ सेंटेंस in which we have a hope from other, जिसमें हमें दूसरों से एक आशा होती है, उम्मीद होती है। मैक्सिमम पीपल्स को किससे आशा होती है? गॉड से आशा होती है, ईश्वर से आशा होती है। तो मैं आपको वही सिंपल से एग्जांपल कराऊंगा, मैं आपको और लोगों की तरह लंबे चौड़े एग्जांपल नहीं कराऊंगा, या मैं ये नहीं बोलूंगा आपको कि आई एम सुपीरियर देन अदर्स, बट नाउ द सिंपल एग्जांपल इज दैट कि मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लाइफ लॉन्ग। दोस्तों, इस प्रकार के सेंटेंस अगर आपको कहीं पे दिखाई दे तो उनको आप ऑप्टेटिव सेंटेंस से इंडिकेट कर सकते हैं, यानी कि आप उसको पहचान सकते हैं।
अगला हमारा काइंड है सेंटेंस का नेगेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस? नेगेटिव सेंटेंस। इट्स अ थर्ड काइंड ऑफ सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। इससे तो 90% लोग फेमिलियर होंगे कि नेगेटिव मतलब जहां पे नहीं की बात आ जाए, जहां पे आपको किसी काम को करने से मना कर दिया जाए या रोक दिया जाए, रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाए, उसको हम नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। बट मैं प्रॉपर डेफिनेशन लिखवाऊंगा, आप भी लिख लीजिए। It is a type of sentence in which we talk about not. ये not जहां पे लगा दिया जाए वहां पे आपका नेगेटिव सेंटेंस आ जाएगा। सिंपल सा एग्जांपल है, आई एम नॉट अ गुड डॉक्टर। तो यहां पे नहीं बता रहा है, ये नॉट लगा दिया गया है तो वो नेगेटिव सेंटेंस में आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा काइंड है सेंटेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब इंटेरोगेटिव मतलब होता है किसी को इंटेरो करना, मतलब अगर किसी को इंटेरो कर रहे हैं तो हम उससे क्वेश्चन पूछने वाले हैं। व्हाट वी विल आस्क टू हिम? वी विल आस्क टू हिम अबाउट द क्वेश्चन। इंटेरोगेटिव। नेक्स्ट काइंड इज इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस की सिंपल सी पहचान है, आपके लास्ट में क्वेश्चन मार्क बना रहेगा। इसको बोलते हैं क्वेश्चन मार्क्स। ठीक है, डेफिनेशन लिख लीजिए। इट इज अ टाइप ऑफ सेंटेंस which end with question mark or asked about a question। तो दोस्तों क्वेश्चंस जहां पे हमसे पूछे जा रहे हैं वो है एग्जांपल आपके इंटरोगेटिव का। जैसे नॉर्मल क्वेश्चन यही पूछे जाते हैं, व्हाट इज योर नेम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लीजिए। तो इससे आपके इस सेंटेंस की पहचान हो जाती है। लास्ट काइंड ऑफ सेंटेंस इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। The last one is exclamatory sentence। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का भी अपनी एक पहचान है कि लास्ट में आपके ये वाला साइन लग जाएगा। अब इस सेंटेंस को जरा ध्यान से समझ लीजिए। आपने कई बार ब्रेकिंग न्यूज देखी होगी टीवी चैनल्स पे। न्यूज चैनल्स पे बहुत जगह ऐसी न्यूज चल जाती है जो न्यूज उनको सिर्फ पता होती है, यानी कि सूत्रों के हवाले से उनको सिर्फ कान में सुनाई देती है, उसके बारे में उनके कोई पक्के सबूत नहीं होते, यानी कि तथ्य नहीं होते। जब हमारे पास किसी न्यूज के बारे में कोई पक्की खबर नहीं है या तथ्य नहीं है तो हम लास्ट में उस न्यूज में ये लगा देते हैं, एक्सक्लेमेटरी साइन लगा देते हैं। इट मीन्स दैट कि देयर इज सम डाउट्स अबाउट दिस न्यूज, सो वी यूज दिस काइंड्स ऑफ साइन देयर। इट मीन्स दैट देयर इज समथिंग missing। So if the news channels are declare the news about someone, so he can not be sue against the news channels because they are using this sign। it means that कि we are also not sure about that कि this it will be happen or it will be not happen। so now I am writing the definition of this exclamatory sentence। it is a type of sentence
in which we have some doubt. And it end with the sign of this. Okay friends, now the example is that आजकल एक आदमी बहुत कुंवारा है जिसके ऊपर बहुत बार खबर आती रहती है कि उसने शादी कर ली है, तो उसमें न्यूज चैनल्स लास्ट में इस प्रकार के साइन का प्रयोग करते हैं, सलमान गॉट मैरिड. नाउ यूजिंग दिस इट मीन्स दैट कि देयर इज सम डाउट्स इन द मैरिज ऑफ सलमान. It will be always. So it is the ending of sentence topic.